बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो है वो मुतालिया पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 1 है। तो हम इस मुतालिया पाकिस्तान जो है इसका जो है वो पहला चैप्टर उसकी एक्सरसाइज जो है उसको देखते हैं कि हमारे पास इसकी पहली जो एक्सरसाइज है वो क्या आई है। तो इसकी पहली एक्सरसाइज जो है उसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है जी, मशकी सवाल है, दुरुस्त जवाब की जो है वो आप निशानदही करें। तो हमारे पास इसका पहला सवाल है जी, कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा है, तो इसका दाल जवाब दुरुस्त है 1937 से 1939 तक। दूसरा सवाल है जी हमारे पास, करारदाद लाहौर जो है लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया, तो इसका दुरुस्त जो जवाब है वो है जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी कि बे जवाब जो है वो इसका दुरुस्त है। तीसरा सवाल है जी हमारे पास, एमएओ स्कूल और कॉलेज जो है उसको कायम किया सर सैयद अहमद ख़ान, अलिफ जवाब जो है वो इसका दुरुस्त है। 1867 में जब बनारस में हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आई, हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आई, तो जिस पर सर सैयद अहमद ख़ान ने वाज़िया ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो अलग अलग कौमें हैं, यानी कि अलिफ जवाब जो है वो इसका दुरुस्त है। तीसरा नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है जी, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है, तो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो इस्लामी नज़रिया हयात है, यानी कि इसका अलिफ जवाब जो है वो दुरुस्त है। तो ये जो गलत लगा हुआ जी आपने दाल जवाब जो है वो इसका दुरुस्त है। अब जी अगला सवाल है हमारे पास, 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वुर देने वाली शख्सियत हैं अल्लामा इकबाल, बे जवाब जो है वो दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क़याम पाकिस्तान का मुतालबा करते वक्त मुसलमानों की ये सोच थी कि हम जो है वो अपने मज़हब और कायदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें, यानी कि जीम जवाब दुरुस्त है। खाली जगह पूर्ण करें जी, नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है, पहली खाली जगह में सोच आएगा। दूसरा है जी, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की अवाम पर भारी टैक्स लगाए, यानी कि दूसरी खाली जगह में टैक्स आएगा। तीसरा हमारे पास जो खाली जगह है वो है जी, अल्लामा इकबाल बरसगीर के उन मुसलमान रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर दिया, तीसरी खाली जगह में रियासत आएगा। चौथा सवाल है जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बरसगीर के मुसलमानों की तकदीर बदल कर रख दी, चौथी खाली जगह में बरसगीर आएगा। पाँचवें हैं जी, सर सैयद चौधरी रहमत अली ने लंदन में पाकिस्तान की नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। तो अब हमारे पास अगला सवाल है जी, कालम मिलाएं। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने सल्तनत दिल्ली जो है उसकी बुनियाद रखी। महमूद गजनवी की दौरे हुकूमत जो है वो रहा 1003 से 1206 तक। उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है में हुआ, यानी कि ये बनारस में हुआ। अब हमारे पास चौधरी रहमत अली ने 1933 में एक किताबचा नो और नेवर जो है वो उसको शाया किया। 1226 में ज़हीरुद्दीन बाबर जो था उसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। मुख्तसर जवाब दें, तो मुख्तसर सवाल है जी हमारे पास, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 को स्टेटमेंट का इफ्ताह करते हुए क्या फरमाया। तो ये हमारे पास सवाल नंबर जो 1 है उसका जवाब दिया गया है। पेज नंबर है जी हमारे पास ये 15, उसके लास्ट पॉइंट के ऊपर जो है ये इसका जवाब दिया गया है। दूसरा सवाल है कि नज़रिया से क्या मुराद है, नज़रिया किसे कहते हैं, नज़रिया से क्या मुराद है। तो इसका सवाल जो है वो दो कौमी नज़रिया, या यहाँ पे सवाल है जी दो कौमी नज़रिया से क्या मुराद है। तो ये दूसरा सवाल जो है पेज नंबर है हमारे पास 10, उसका जवाब दिया गया है, दो कौमी नज़रिया से क्या मुराद है। आगे हमारे पास जो है वो सवाल है जी, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें। नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें, ये सवाल जो है वो एक ही है। तो यहाँ पे जो है नज़रिया पाकिस्तान जो है उसकी तारीफ़ें दी गई हैं 3, इनमें से आपको जो आसान लगती है वो आप लिख लें। अब यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, अक़ीदा रसालत की तारीफ़ करें, कि अक़ीदा रसालत से क्या मुराद है, अक़ीदा रसालत की तारीफ़ करें। तो ये हमारे पास पेज नंबर है जी 7, उसके इख्तिताम के ऊपर ये दिया गया है अक़ीदा रसालत किसे कहते हैं। तो ये मुकम्मल डिटेल इसकी दी गई है। आगे है जी, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडियन कंपनी कायम करने का मकसद क्या था, कि हिंदुस्तान के अंदर जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो कायम की गई थी, तो उसका जो है वो मकसद क्या था, कि ईस्ट इंडियन कंपनी जो है उसका मकसद क्या था। तो इसका ये पहला पॉइंट है कि इसका ज़्यादातर फ़ायदा जो था वो हिंदुओं को था, और इसकी वजह से जो है वो अपने फ़ायदे की वजह से ये ईस्ट इंडियन कंपनी कायम उस वक्त की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अब या फिर कभी नहीं।
अब या फिर कभी नहीं के उन्वान से शहर आफाक किताबचा कब और किसने शाया किया? तो ये चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में किया। तो ये 28 जनवरी 1933 में ये किताब जारी हुआ। ये छठा सवाल हमारे पास आ गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन है जी, नज़रिया के माखज़ और इसकी अहमियत लिखें। पहला सवाल है जी, नज़रिया के माखज़ और उसकी अहमियत जो है वो क्या है? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है जी, नज़रिया के माखज़ कौन से हैं? ये इस साल पेपर में भी आया था, नज़रिया के माखज़ कौन से हैं? तो नज़रिया के माखज़ जो हैं वो हमारे पास ये थे कि इसके सिर्फ शॉर्ट के अंदर आपने नाम लिख देना है। मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका तलीमी मकासद, मुश्तरका मुआशी मकासद और मुश्तरका सकाफती मकासद। तो ये हमारे पास जो है वो एक लॉन्ग सवाल है जी, इसकी नज़रिया के जो है वो माखज़ लिखें। साथ इसने पूछा है कि इसका साथ आप अहमियत भी बयान करें। तो ये पहला सवाल जो है वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आता है। तो ये आपसे मुकम्मल इकट्ठा नहीं पूछेंगे, बल्कि ये आपसे ये कहेंगे जी नज़रिया के माखज़ लिख दें, या नज़रिया के माखज़ में से कोई एक पूछ लेंगे, साथ इसकी अहमियत पूछ लेंगे। दूसरा सवाल है जी, नज़रिया पाकिस्तान के अनासर की तफसील बयान करें कि नज़रिया जो है उसके अनासर जो हैं उसकी तफसील आप बयान करें। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ गया। तो पेज नंबर है हमारे पास 7। तो यहाँ से इसके अनासर शुरू होते हैं। अब पहला अनासर है जी इसका अकायद, दूसरा है इबादत, तीसरा है जी कानून की हुक्मरानी, चौथा है क़ुव्वत व मसावात, पाँचवा है जी अदल व इंसाफ। तो ये आपसे मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक जाता है। ये सारा नहीं पूछेंगे, बल्कि इसमें से जो है वो आपसे एक दो पॉइंट पूछेंगे कि नज़रिया पाकिस्तान के अनासर में अकायद और क़ुव्वत पे लिख दें, नज़रिया पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और अदल व इंसाफ पे लिख दें, क़ुव्वत व मसावात पे लिख दें, इबादत में लिख लें। ये अब सारे जो है इसके ऊपर शॉर्ट भी लिखे हुए हैं, हमने नोट किए हुए हैं, इसकी अलग वीडियो बना देंगे। आगे जी तीसरा सवाल है, अल्लामा इक़बाल के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। तो ये पेज नंबर है हमारे पास जी 13। तो यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा इक़बाल की यहाँ से लेके यहाँ तक एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। आगे है जी हमारे पास सवाल कि नज़रिया कायद मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का अहाता करें। तो ये सवाल है जी हमारे पास नज़रिया पाकिस्तान का, पेज नंबर है हमारे पास 14। इसके ऊपर ये सवाल दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी हेडिंग्स जो हैं वो बनाई गई हैं कि ये कहाँ कहाँ पे खिताब हुआ है पाकिस्तान बनने के बाद का खिताब। अच्छा, यहाँ से दो कौमी नज़रिया के हामी से हेडिंग, पहली हेडिंग है जी दूसरे पॉइंट के ऊपर है जी करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940। उसके बाद है जी 29 दिसंबर 1940 को इलाहाबाद में खिताब। उसके बाद है जी पाकिस्तान बनने के बाद खिताब। उसके बाद 1947 हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब। स्टेट बैंक को 1 जुलाई 1948 को खिताब। उसके बाद हमारे पास सवाल है जी बड़े सगीर में इस्लाम की बुनियाद इक़दार और समाजी सकाफ़त के हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। तो ये हमारे पास लेंथी सवाल है जी कि इसके जो है वो दो कौमी नज़रिया की बयान करें। तो ये यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ तक आएगा। तो इसमें ये आपसे पूछेंगे सर सैयद के बारे में, दो कौमी नज़रिया की इब्तिदा पूछ लेंगे, या चौधरी रहमत अली की खिदमात पूछ लेंगे। इसमें दो कौमी नज़रिया की वजाहत करें, वो भी यही है सवाल जी, दो कौमी नज़रिया की वजाहत करें। तो ये सारा सवाल जो है वो दो कौमी नज़रिया की जो है वजाहत वो इसी में आता है, यानी कि ये दोनों सवाल जो हैं वो एक ही हैं। अब हमारे पास जो है इस चैप्टर को मुकम्मल होता है जी। अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं।